Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली में 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आज घोषित होने जा रहे हैं, जिसके लिए सुबह 8 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतगणना जारी है। सबसे पहले बात करें पश्चिम बंगाल की, तो टीएमसी उपचुनाव में सभी 4 सीटों पर आगे चल रही है। दिनहाटा से टीएमसी के उदयन गुहा 96,537 वोटों से आगे हैं। अब नजर डालें महाराष्ट्र पर, तो महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की देगलूर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए डाले गए मतों की गणना का पहला चरण पूरा हो चुका है और इसी के साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवार जितेश भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुभाष से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार 1,624 मतों से आगे चल रहे हैं। अब बात करें बिहार की, तो वहां पर जबरदस्त मुकाबला है। आरजेडी और जेडीयू में जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। बिहार विधानसभा की कुशेश्वर स्थान सीट पर 7वें राउंड के बाद जेडीयू को बढ़त मिल रही है। इस चुनावी घमासान के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जीत का दावा ठोका है। उन्होंने कहा है कि हम शानदार अंतर से जीतेंगे। अगर प्रशासन या अन्य लोग कोई गड़बड़ी पैदा न करने की कोशिश करेंगे तो हम निश्चय ही यहां से जीत हासिल करेंगे। मैं जनादेश को किसी के द्वारा चोरी नहीं होने दूंगा। हमारी टीमें यहाँ तैनात हैं और वो सब कुछ देख रही हैं। नहीं, हमें पूरा विश्वास है, हम चुनाव जीत रहे हैं और जनता ने जनादेश जो है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को दिया है और रिजल्ट में आप देखिएगा कि भारी मतों से हम लोग जीतेंगे। लेकिन प्रशासन या कुछ लोग अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे तो हम यही हैं, इसलिए हम दरभंगा आए हैं और हमारी नज़र हर एक लोगों पर है। बिहार के अलावा बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की धरियावत सीट पर नागराज मीणा और वल्लभगढ़ सीट पर गजेंद्र सिंह शेखावत आगे चल रहे हैं। असम की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और इसके सहयोगी दल यूपीपीएल सभी 5 सीटों पर आगे हैं। हरियाणा की एलानाबाद विधानसभा सीट पर इनेलो के अभय चौटाला 478 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा और तीसरे पर कांग्रेस उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि इन सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था। 3 लोकसभा सीटों दादर और नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट पर उपचुनाव हुए हैं। विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल और मेघालय की 3-3, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट के लिए मतदान हुआ था। इन 29 सीटों में से बीजेपी के पास पहले करीब आधा दर्जन सीटें थी, वहीं कांग्रेस के पास 9 और बाकी सीटें क्षेत्रीय दलों के पास थी। इन सभी चुनावों के नतीजे आज शाम तक पूरी तरह से घोषित हो जाएंगे। लेकिन ये एक बात तो साफ है कि इस चुनाव के नतीजे आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों पर खासा असर डालेंगे। इसलिए राजनीतिक दलों ने इस चुनाव को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस से लेकर बीजेपी और टीएमसी तक ने पूरा जोर लगाया था। खैर, ये तो पूरे परिणाम आने के बाद ही साफ होगा कि कौन सी पार्टी इस चुनाव में जीत हासिल कर पाती है और किस पार्टी के हाथों हार लगती है।